बुलबुल, तुम्हें पता है मैं चिड़िया के घर से आ रहा हूँ और उस चिड़िया ने मुझे इतना जलील किया मैं बता नहीं सकता। बस मैं आज से फैसला कर लिया हूँ कि मैं आज से मेहनत करके भोजन ढूंढूंगा और किसी पक्षी से जाकर भोजन नहीं मांगूंगा और मैं आज के बाद कोई बुरा काम नहीं करूँगा। सब पक्षियों से मिलजुल कर रहूंगा। कालू जी, ये आप तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपसे ये हो पाएगा ना? हाँ हाँ बुलबुल, इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो ये कालू ना कर सके। तुम देखना बुलबुल, कालू कितना मेहनत करेगा, फिर किसी पक्षी से भोजन नहीं मांगेगा। बुलबुल, तुम जानती हो जंगल के सभी पक्षी हमारी कोई इज्जत नहीं करता है और तो और सब पक्षी हम लोगों से ठीक से बात भी नहीं करता है। मैंने एक उपाय सोचा है, सभी पक्षियों को अपने घर दावत रखूंगा और उस दावत का भोजन मैं खुद मेहनत करके जमा करूंगा। देखना बुलबुल तुम। हाँ कालू जी, आपने सही कहा, हम सब पक्षियों को अपने घर दावत रख लेते हैं, इस तरह फिर हमारी इज्जत वापस आ जाएगी। फिर कालू कौवा जंगल के सब पक्षियों के पास दावत देने चला जाता है और कुछ देर के बाद सब पक्षियों के दावत देकर वापस अपने घोंसले में आ जाता है। बुलबुल, मैंने सब पक्षियों को दावत दे दिया है, कल दोपहर में सब पक्षी हमारे घोंसले में आ जाएंगे। चलो अब ठीक है, अब मैं जाता हूँ और कल के लिए भोजन लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। बेचारा कालू कौवा खूब मेहनत करके भोजन जमा करता है। कुछ ही देर में कालू कौवा ढेर सारा भोजन जमा कर लेता है, फिर अपने घोंसले में वापस आ जाता है। बुलबुल, ये देखो, पहली बार जिंदगी में ढेर सारा भोजन लेकर आया हूँ। अब ये भोजन कल सब पक्षियों को दावत में खिला दूंगा। कालू कौवे को अपने किए पर बहुत पछतावा था। बस कालू कौवा यही चाहता था कि जंगल के सभी पक्षी और टूनी चिड़िया इस कालू कौवा को और बुलबुल कौवा को फिर से दोबारा इज्जत करने लगे। फिर थोड़ी देर में रात हो जाती है और दोनों पक्षी सो जाते हैं। इधर मोनू कौवा सफर के लिए निकला था। मोनू कौवा थोड़ी देर और उड़ता है, लेकिन फिर वो थक जाता है और कालू कौवे के सामने एक पेड़ पर बैठ जाता है और कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ और भूख भी बहुत जोर से लगी है, लेकिन मेरे पास भोजन ही नहीं है कि मैं भोजन खाकर भूख मिटा सकूं। अब मैं क्या करूं? मोनू कौवा अपने आप से बातें कर रहा था, तभी उसकी नजर कालू कौवे के भोजन पर पड़ती है और उस भोजन को देखकर मोनू कौवे के तो मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह भाई, इस कौवे ने कितना सारा भोजन जमा किया है, चलो वहाँ जाकर सारा भोजन चोरी कर लेता हूँ। फिर मोनू कालू कौवे का सारा भोजन चोरी करके वहाँ से भाग जाता है। फिर रात से सुबह हो जाती है। बुलबुल, ये देखो, हमारा भोजन गायब हो गया है। लगता है कोई हमारा भोजन लेकर चला गया है चोरी करके। लेकिन कालू जी, अब तक हम लोग दूसरों की भोजन चोरी करते थे, लेकिन आज हमारा ही भोजन चोरी करके कोई ले गया है। बुलबुल, दोपहर तक तो सब पक्षी आ जाएंगे, अब क्या होगा बुलबुल? अब तो उन सब पक्षियों के सामने मेरी नाक ही कट जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा बुलबुल, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं फिर से दोबारा जा रहा हूँ भोजन जमा करने। फिर कालू कौवा भोजन की तलाश में दोबारा से चला जाता है। कालू कौवा पूरा बेचैनी से भोजन इधर उधर ढूंढ रहा था, लेकिन कालू कौवे को कहीं भोजन नहीं मिलता है। कालू कौवा जंगल के कोने कोने में भोजन ढूंढता है, लेकिन कालू कौवा को कहीं पे भी भोजन नहीं मिलता है। कालू कौवा थक कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। मुझे तो इस जंगल में कहीं पर भी भोजन नहीं मिल रहा है। चलो जंगल के बाहर भोजन ढूंढता हूँ, क्या पता मुझे वहाँ भोजन मिल जाए। कालू कौवा जंगल के बाहर जा रहा था, तभी उसको नजर सामने पड़ती है। कुछ जमीन पर भोजन है। कालू कौवा जैसे ही उस भोजन के पास पहुँचता है, तभी वहाँ पर तोता भी आ जाता है। तोता, ये भोजन मेरा है, ये भोजन पहले मुझे दिखा था। नहीं कालू कौवे, ये भोजन मुझे लेकर जाने दो। अगर ये भोजन मैं लेकर नहीं गया तो मेरी बीवी मुझे बहुत मारेगी और तो और मुझे घर से बाहर निकाल देगी। अच्छा ठीक है तोते, तुम ये भोजन लेकर चले जाओ, मैं अपने लिए दूसरा कोई भोजन ढूंढ लूंगा। बेचारा कालू कौवा अपना भोजन उस तोते को देकर वहाँ से चला जाता है। इधर कालू कौवे के घोंसले में सब पक्षी दावत के लिए आ जाते हैं।
बुलबुल बहन, कालू कौवा कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं है हम सबको दावत पर बुलाकर कहीं भाग गया हो? नहीं नहीं कबूतर बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कालू जी आते ही होंगे। इधर कालू कौवा जंगल के बाहर आकर इधर भोजन ढूंढ रहा था। तभी अचानक से उसे कुछ फल दिखाई देता है। कालू कौवा उस फल के पास जाता है, फिर उस फल को देखकर खुश हो जाता है। चलो भाई, मुझे तो फल मिल गया, अब तो कम से कम टेंशन खत्म हुई। कालू कौवा फल लेकर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा फल लेकर जा रहा था। कालू कौवा देखता है सामने मुनमुन चिड़िया अपने घोंसले में लेटी हुई है और काफी जोर से चीख रही थी। फिर कालू कौवा तुरंत मुनमुन चिड़िया के पास जाता है। मुनमुन चिड़िया, तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों लेटी हुई हो और तुम क्यों चीख रही हो? कालू कौवे, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। मेरे पास खाने के लिए भोजन भी नहीं है, इसलिए भूख की वजह से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुनमुन, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये लो फल, ये फल खा लो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। फिर कालू कौवा भोजन देकर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा हार नहीं मानता है और इधर उधर भोजन ढूंढता है। इधर दूसरी तरफ सारे पक्षी कालू कौवा का इंतजार कर रहे थे। कालू कौवा कब आएगा? बुलबुल बहन, कालू कौवा कब आएगा? कितनी देर हो गई है, अब तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। अगर कुछ काम से गया है, हम सब पक्षी चले जाते हैं, फिर कल हम लोग आ जाएंगे दावत के लिए। नहीं कबूतर बहन, कालू जी बस आते ही होंगे, बस तुम पक्षी थोड़ी देर और इंतजार कर लो। इधर कालू कौवा भोजन ढूंढ रहा था। तभी कालू कौवा को जमीन पर कुछ भोजन दिखाई देता है। वो तुरंत भोजन के पास आता है और उसे भोजन की लाइन दिखाई देता है जो गुफा के अंदर तक गया था। कालू कौवा एक एक भोजन को उठाकर गुफे के अंदर तक पहुंच जाता है। वो देखता है गुफे में ढेर सारा भोजन रखा हुआ है। अरे वाह भाई वाह, इतना सारा भोजन इस गुफा में कितना पड़ा हुआ है। लगता है इन सब पक्षियों की मदद की ऊपर वाले ने उसके बदले में इतना सारा भोजन दे दिया है। चलो इसमें से थोड़ा भोजन लेकर चलता हूँ। जंगल के सभी सारे पक्षी आ गए होंगे और वो सब मेरा इंतजार करते होंगे। फिर कालू कौवा थोड़ा भोजन लेकर अपने घोंसले में आ जाता है। बुलबुल कौवा सब पक्षियों को थोड़ा थोड़ा भोजन देती है और सब पक्षी मिलजुल कर भोजन खाते हैं। कालू कौवे, आज हम सब पक्षियों को बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। आज तुमने मेहनत करके हम सबको भोजन खिलाया है। हाँ हाँ कालू कौवा, तुम्हें सुधरा हुआ देखकर हम सबको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि बेटियां नसीब से तो बेटे दुआओं के बाद आते हैं। अजी हम लड़के हैं जनाब, हम कुछ जिम्मेदारी के साथ आते हैं। आधी उम्र जिंदगी समझने में गुजर जाती है तो आधी उम्र निभाने में। पूरा बचपन किताबों में गुजरता है तो जवानी कामों में। ये जिम्मेदारी उम्र के साथ बढ़ती है, ये बुढ़ापे में भी कम नहीं होती। अजी कौन कहता है कि जनाब हम लोग लड़कों की जिम्मेदारी में कोई गम नहीं होती। फिर सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। सब पक्षियों के जाने के बाद कालू कौवा वो सारी बातें बताता है। और हाँ, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हम लोगों को पूरी जिंदगी हमेशा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाला इंसान हमेशा कामयाब होता है।